आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिक को द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कौन कौन सा दिया गया है? टालुइन, एम डाई क्लोरोबेंजीन, ओ डाइक्लोरोबेंजीन और पी डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि हमारी क्या होती है? अर्थो, मेटा और पैरा की स्थिति होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इनकी संरचना बना लेते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या दिया गया है? वो है टालुइन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी टालुइन की संरचना बनेगी वो किस तरह से बनेगी। ये हो गई हमारी बेंजीन की संरचना, और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा होगा? यहाँ पर दोस्तों हमारा CH3 का परमाणु इस तरह से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी टालुइन की संरचना। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा दिया गया है वो कौन सा है? एम डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है हमें एम डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो संरचना होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, जो कि ये हमारी हो जाएगी बेंजीन की रिंग। और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? एक क्लोरीन का परमाणु यहाँ पर, और एक दोस्तों यहाँ पर M है, मतलब कि यहाँ पर कौन सी है? मेटा पोजीशन है। तो मेटा पोजीशन कौन सी होती है हमारी? ये होती है दोस्तों हमारी मेटा पोजीशन। ठीक है, जहाँ पर ये एक क्लोरीन का परमाणु। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारा जो तीसरा दिया गया है वो कौन सा है? ओ डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारा O किसके लिए होता है? ये हमारे अर्थो पोजीशन के लिए होता है। तो दोस्तों हमारा जो O डाइक्लोरो बेंजीन है, इसकी संरचना हो जाएगी कुछ इस तरह से, जो कि ये हो गई दोस्तों हमारी बेंजीन की संरचना। और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा रहेगा? एक क्लोरीन का परमाणु, और यहाँ पर हमारा एक क्लोरीन का परमाणु। ये हो गई हमारी अर्थो की डाइक्लोरो बेंजीन की संरचना। उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास जो चौथा दिया गया है वो है पी डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि पी हमारी कौन सी होती है? ये हमारी पैरा स्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पी डाइक्लोरोबेंजीन की संरचना बनेगी कुछ इस तरीके से। ये हो गई हमारी बेंजीन की रिंग, यहाँ पर एक क्लोरीन का परमाणु और यहाँ पर एक क्लोरीन का परमाणु। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या पूछा गया? हमें यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो उसकी बंध की लंबाई पर निर्भर करता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन कहाँ पे जुड़ा है? हमारे पैरा स्थिति में। इसी तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु दूर दूर जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारे जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो आघूर्ण है जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम किसका होगा? वो हमारे पैरा स्थिति में होगा। ठीक है, और दोस्तों हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें होगा? वो दोस्तों यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु क्या है? आसपास में जुड़े हुए हैं। इसके कारण से यहाँ पर जो है आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो है एम डाइक्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि क्लोरीन के बीच में कितने हैं? ये हमारा पहले नंबर के क्लोरीन के साथ जुड़ा है और ये हमारे तीसरे के साथ जुड़ा है, जो कि हमारी मेटा पोजीशन कहलाती है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये दोस्तों इसका जो आघूर्ण का मान है ये हमारा हो जाएगा, अर्थों के बाद हमारा क्या आ जाएगा? मेटा आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी हो जाएगी दूसरी नंबर की सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगी हमारी दूसरी नंबर की सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण वाली। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टालुइन है वो उसका नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों हमारा CH3 केवल एक ही परमाणु इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, जो कि हमारा क्या कहलाता है? टालुइन कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों H जो है वो क्या होता है? इसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जो कि आकर्षण के कारण जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा द्विध्रुव क्या हो जाएगा? ये हमारे तीसरे नंबर के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पैरा स्थिति है इसमें क्लोरीन के परमाणु बहुत ही दूर दूर है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? सबसे कम होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा पास है, जो कि हमारे अर्थो स्थिति में है, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उसके पश्चात होगा हमारा मेटा पे, उसके पश्चात होगा हमारा टालुइन पे, और उसके पश्चात हमारे पैरा पे होगा। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम हो जाएगा, जो कि हम बढ़ते क्रम में इसका जो सही क्रम लिख लेते हैं, जो कि हम छोटे से हम सबसे बड़े की ओर लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है हमारा? वो है हमारा पैरा स्थिति का। ठीक है, तो जो कि हमने देखा कि सबसे कम किसका है? इसका है, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा नंबर। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद कौन सा है दोस्तों? हमारा जो सबसे कम कौन सा है वो है तीसरे नंबर का, जो कि हमारा टालविन, जो कि है हमारे पहले नंबर का। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा नंबर का, जो कि है हमारा
मेटा स्थिति का, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। और उसके बाद सबसे अंतिम में कौन सा है, सबसे ज्यादा है हमारा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु क्या है, पास पास में जुड़े हुए हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सही क्रम। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि इसका सही क्रम क्या होने वाला है। तो दोस्तों अब हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन से विकल्प हमारा सबसे सही है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है हमारे पास तीसरा, दूसरा, फिर चौथा, उसके बाद पहला। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर हमारा चौथा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला और चौथा का क्रम है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो दिया गया है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, मतलब कि ये जो हमारा क्रम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों दूसरा को सबसे ज्यादा कहा गया है और यहाँ पर तीसरा को सबसे ज्यादा। और यहाँ पर जो क्रम है वो तीसरा, पहला, दूसरा और यहाँ पर कहा गया है चौथा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन भी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्योंकि हमारे हमारे पास जो स्थिति बन रही है वो क्या बन रही है, वो दोस्तों बन रही है सबसे ज्यादा किसमें है, हमारे सबसे ज्यादा द्वितीय आघूर्ण है हमारे अर्थों पे, उसके बाद है हमारे मेटा पे, उसके बाद है हमारे टालुइन पे, और उसके पश्चात है हमारे पैरा पे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।